Good morning, student. Today we have topic lesson the life process, and the first points we have to learn about what are the criteria which can decide that something is alive. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स शो सम मूवमेंट, जिस मूवमेंट के आधार पे हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि वह कौन सा ऑर्गेनिज्म लाइव है और नॉट। तो जो मूवमेंट है, चाहे वह इंट्रा सेलुलर मूवमेंट हो या जो फिजिकल बॉडी मूवमेंट हो, वह फिजिकल बॉडी मूवमेंट और इंट्रा सेलुलर मूवमेंट के आधार पे हम उस बॉडी को डिसाइड कर सकते हैं कि वह ऑर्गेनिज्म एक लिविंग बींग्स है। नाउ we can define the life process. The basic functions of the living organism. The basic functions of the living organism such as nutrition, respiration, transportation, excretion, digestion. These are the vital functions. These are the basic functions of the living organism, which all these basic functions of the living organism includes to form life process, और दैट इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन, जो भी हम लोग फूड आइटम्स को लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स, उसका डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन को हम लोग न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, दीज आर द। नाउ वी कैम इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द intake of food materials and their utilization by the body is called nutrition. अब यह देखेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। द बेसिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज फोटोऑटोट्रॉप्स एंड सेकेंड वन इज कैमोऑटोट्रॉप्स। फोटोऑटोट्रॉप्स जो सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स अपने फूड को सिंथेसिस कर रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं फोटोऑटोट्रॉप। एंड कैमोऑटोट्रॉप, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वह लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल सब्सटेंस के थ्रू फूड को सिंथेसिस कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं कैमोऑटोट्रॉप्स। Second type of nutrition is heterotropic nutrition. Heterotropic mode of nutrition, those organisms which can obtain their nutrition from the other organism are called heterotropic mode of nutrition. Heterotropic mode of nutrition basically three parts में हम लोग डिवाइड किए थे: सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग डिफाइन किए थे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एज फॉर एग्जाम्पल्स मशरूम, ब्रेड मोल्ड, फंगस। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंगस एंड सम बैक्टीरिया, जो कि अपने हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, द माइक्रोब्स, दीज आर द मेनली माइक्रोब्स जो कि दूसरी लिविंग बॉडीज़ के ऊपर, जिसको हम लोग होस्ट बॉडी बोलते हैं, उस होस्ट बॉडीज़ के ऊपर अपने न्यूट्रिशन को गेन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। और यह दो टाइप का होता है, इंडो पैरासाइट एंड। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम लोग डिफाइन करेंगे। Photosynthesis is an anabolic process or building process in which green plants make their own food in presence of sunlight by the inorganic raw materials carbon dioxide, water and minerals in presence of sunlight and chlorophyll. Oxygen is produced as a byproduct. अब इसमें देखो ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन हो रहा है, गैस, जिसको हम लोग बाई प्रोडक्ट बोल रहे हैं। एंड ऑक्सीजन इज ए वेस्ट मटेरियल फॉर द प्लांट बॉडी विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब इसका प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले जो सनलाइट है, वो सनलाइट का कन्वर्सन होता है इनटू द केमिकल एनर्जी। इसके बाद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का फोटोलाइसिस होने की वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होता है टू ग्लूकोज। और नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ये डिफरेंट डिफरेंट इसका 3 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म था फोटोसिंथेसिस का, जिसमें ग्लूकोज का फॉर्म हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं, या ग्रीन प्लांट्स या सन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसी सन एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है इनटू केमिकल एनर्जी बाय द रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स कम्स फ्रॉम द अर्थ एंड इन्वायरमेंट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है और उस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाय प्रोडक्ट which are eliminated through the stomata of the leaf into the environment. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन प्लांट्स है, उस ग्रीन प्लांट्स का जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट, जहाँ की फोटोसिंथेसिस का एक्शन होता है, मैकेनिज्म वहीं प्रोड्यूस होता है। ये सेक्शन है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें जो पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कंटेन्स ए ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल which absorb the radiant energy to convert into the chemical energy, that is glucose C6H12O6। तो यह क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट्स का ग्रीन पार्ट्स है, उस ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस की सारी क्रियाएं होती हैं। ऑल द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इसी साइट में होता है जहां ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। लार्ज व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट सेक्शन ऑफ लीफ, ये सेक्शन ऑफ लीफ है जो पेलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हम लोग देख रहे हैं, जहाँ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। मीन्स इसी में ग्रीन प्लास्ट होता है, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस होता है। इट इज़ द सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ, जिसमें ये दिखाया जा रहा है जो पेलिक्वाइड टाइप या क्वाइन टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग ग्रेना बोलते हैं, और होल स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रेनम थाइलाकॉइड बोलते हैं, जो कि स्ट्रोमा में सिचुएटेड है। इसी ग्रेनम में जो ग्रीन पिगमेंट्स होता है, वह ग्रीन पिगमेंट्स रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज ग्लूकोज। यह एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है जो कि वनली ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। यही फीचर्स की वजह से इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मीन्स प्लांट सेल्स को, डिफरेंट करता है फ्रॉम एनिमल सेल। तो यह व्हेन ए लीफ आर डिसेक्ट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर शोन। इसमें हम लोग देख रहे हैं जो टाइनी पोर्स है, टाइनी पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, एंड स्टोमाटा हैज़ 3 स्ट्रक्चर्स, दैट इज गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर एंड क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट का जो ओपनिंग्स है, इसको हम लोग स्टोमेटा बोल रहे हैं, जिसके थ्रू जो हम लोग भी वेस्ट मटेरियल्स ऑक्सीजन फॉर प्लांट बॉडी के लिए डिस्कस कर रहे थे, उस वेस्ट मटेरियल दैट इज ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करता है थ्रू दिस पोर्स, दैट इज स्टोमेटा। कहने का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इस स्टोमेटल पोर्स के थ्रू एक्सचेंज होता है, और वह एक्सचेंज होने से जो भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करा इनटू इन्वायरमेंट। नाउ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट। अब इसमें हम लोग देख लें, फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। हाउ द अमीबा गेट देयर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन अमीबा इज एन होलोजोइक टाइप। इसमें होता है क्या, जो अमीबा है वह अमीबा जब इसके सराउंडिंग्स में कोई फूड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, उस फूड को अपने फॉल्स स्यूडोपोडिया के थ्रू कैप्चर करता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन ऑफ द फूड। ठीक है, वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, एंड फोर्थ वन इज एब्जॉर्प्शन। ये 5 स्टेप्स इसी ओनली 1 सेल्स के द्वारा परफॉर्म होता है, जिसमें सभी जो प्रोसेस है डाइजेशन का, उस डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो सर्वप्रथम अमीबा गोज नियर टू द
food particles and surround to the pseudopodia, and ingestion of the food molecules takes place. After ingestion, the whole process, that is digestion, absorption and assimilation, complete in that cell. और जो भी वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होता है वो उस वेस्ट मटेरियल को थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, इसका जो जनरल बॉडी सरफेस है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इस वेस्ट मटेरियल को यह एक्सक्रीट करता है। जो फूड को सरकमस्क्राइब कर रहा है वो सरकमस्क्राइब्स प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सरकमवैलेशन, और वह सरकमवैलेशन परफॉर्म करता है बाय द स्यूडोपोडिया।